बच्चों, इस ज्ञान गंगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का मान कैसे निकालते हैं, आज हम वो जानेंगे। तो चलो, आज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आज हम इसका मान जानेंगे कैसे होगा। जैसे देखो, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान देते हैं n 11 n और आवाज 23। इसका मान हम निकालेंगे। कौन इसमें कौन है इलेक्ट्रॉन और कौन है प्रोटॉन और कौन है न्यूट्रॉन, इसमें जानेंगे कौन है इलेक्ट्रॉन, कौन है प्रोटॉन और कौन है न्यूट्रॉन। जैसे देखो, इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा ये 11 और आवाज फिर देखो ये फिर प्रोटॉन में भी हो जाएगा 11 और आवाज फिर न्यूट्रॉन हो जाएगा ये हुआ परमाणु संख्या, ये हुआ परमाणु संख्या, ये हुआ परमाणु भार, ये परमाणु संख्या और ये परमाणु भार। तो परमाणु भार कितना है? परमाणु भार जैसे 23 है और आवाज परमाणु संख्या 11 है। तो इसमें 23 में से 11 घटेगा तो हो जाएगा 12। न्यूट्रॉन का मान 12, आंसर यही हो गया। ये इलेक्ट्रॉन का मान ये होगा, इलेक्ट्रॉन का यही मान होगा, प्रोटॉन का मान यही होगा और अब न्यूट्रॉन का मान 12 हो जाएगा, ये होगा। और बाद हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद ब्रोमीन और आवाज 35 और आवाज इसका हो जाता है 80। परमाणु भार हो जाता है परमाणु संख्या 35 इसका। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान जानेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का मान हो जाएगा 35 और आवाज फिर प्रोटॉन का मान भी हो जाएगा 35। फिर न्यूट्रॉन, परमाणु भार में परमाणु संख्या को घटाते हैं हम। जैसे परमाणु संख्या 80 है तो बाद फिर 80 में से परमाणु संख्या घटाएंगे 35, ये 35 है तो ये घटाएंगे तो हो जाएगा 45। तब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मान निकल गया। और बाद तीसरा देखते हैं क्वेश्चन। तीसरा जैसे मैग्नीशियम, और बाद इसका परमाणु संख्या हो जाता है 12 और बाद फिर परमाणु भार हो जाता है 24 हो जाएगा। तो अब हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान। इसमें इलेक्ट्रॉन का मान हो जाएगा 12 और बाद प्रोटॉन का मान हो जाएगा 12 और बाद न्यूट्रॉन का मान हो जाएगा। परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटाते हैं। परमाणु भार है 24 और बाद फिर परमाणु संख्या है 12, तो घट के हो जाएगा 12 इसका आंसर न्यूट्रॉन का मान। अब देखो चौथा कॉन्सेप्ट, चौथा देखते हैं। निकेल दिए, निकेल हो गया 28, निकेल हो गया 28। इसका परमाणु भार हो जाता है 59 हो जाता है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान पूछेगा। तो इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा 28 और बाद फिर प्रोटॉन में भी हो जाएगा 28, ये 28 से हो जाएगा। फिर परमाणु भार में परमाणु संख्या घटाते हैं। परमाणु भार है 59, फिर परमाणु भार है 28, परमाणु संख्या हो जाएगा 28। फिर इसमें घटाएंगे 59 में से 28 घटेगा तो हो जाएगा 31। ये हो गया। फिर 4 बताएं, अब बाद दो बना लेना, दो दे देते हैं बनाने के लिए। उसको आप बना करके कमेंट में जरूर लिखें। जैसे फ्लोरीन, लोहा हो जाता है 59, फिर 26,
फिर हो जाता है इसका दूसरा दूसरा में है दूसरा में दे देते हैं देखो आर्गन देते हैं ये आर्गन बराबर हो जाएगा ये 18 और इसका अथी परमाणु भार हो जाता है 40। ये दोनों दो बना लेना। ये दो बना करके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मान ये तीन दोनों का बता करके कमेंट में जरूर लिखें। और अब बाद हम चलते हैं। अब ये वाला हो गया ये पहले देगा NaO3। अब ये इसको कैसे बनाते हैं देखो इसमें भी बोलेगा आपका कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मान पूछेगा। तो इसमें हम देखो कैसे बनाते हैं। इस पर माइनस है ये वो वाला नहीं है ये दूसरा कॉन्सेप्ट में है। आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान जानेंगे इसमें कैसे होगा। माइनस है इस पर माइनस है। हम देखते हैं इस पर कैसे होगा। जैसे देखो ये हो गया नाइट्रोजन N7। तो पहले हम देखो N7 सभी में लिख देंगे N7 सभी में लिख देंगे और अब फिर लिख देंगे और बाद प्लस 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 और बाद फिर ये कौन वो है ऑक्सीजन। ये हो गया ऑक्सीजन का 8 फिर ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन 8 हो गया और बाद फिर ये इसमें कितना ऑक्सीजन में पहला में 3 न्यूट्रॉन इसमें घटेगा इलेक्ट्रॉन में घटेगा। ये गुना होगा 3 से गुना होकर के इसमें से एक घट जाएगा इलेक्ट्रॉन में एक घट जाएगा। तो हो जाएगा कितना दूसरा बात गुना हो जाएगा तीनों में। ये गुना हो जाएगा तीनों में और इसमें ये घट जाएगा। तो ये हो जाएगा इसमें हो जाएगा 32 फिर इसमें हो जाएगा 31 ये हो जाएगा 31 फिर इसमें भी हो जाएगा 31। अब देखो दूसरा बताते हैं जैसे N नाइट्रोजन और बाद हाइड्रोजन इसमें दे देंगे हम प्लस। अब ये वाला बनाते हैं चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान कैसे होगा। इसमें था प्लस इसमें था माइनस। अब चलो देखते हैं कैसे हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मान कैसे निकलता है प्रोटॉन का मान कैसे और न्यूट्रॉन का मान देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो इसमें हो जाएगा N7 सभी में लिखा जाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में सभी में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 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 फिर हो जाएगा ये हाइड्रोजन है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और अब फिर इसमें गुना हो जाएगा कितना है 4 से गुना हो जाएगा फिर 4 फिर इसमें भी गुना हो जाएगा 4 फिर इसमें भी गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इसमें क्या करा एक प्लस है इलेक्ट्रॉन में एक जुटेगा एक इलेक्ट्रॉन में इसमें जुट जाएगा। और बाद ये कितना हो जाएगा 7 और 4 और 1 10। बाद हो जाएगा इसमें देखो कितना होगा ये 7 प्लस 4 11। प्रोटॉन का मान हो गया 11। फिर बाद फिर न्यूट्रॉन का मान हो जाएगा 7.11 एक राउंड भी हो जाएगा 11। तो ये आज का टॉपिक बस इतना सब आपको पूछेगा कोई भी दे देगा ये और ये तो 4 क्वेश्चन कराए और 2 क्वेश्चन बनाना और बाद ये दोनों थोड़ा और मतलब देते हो बनाने के लिए आप इसमें से और ये इतना 2 गो भी आप काफी है। यदि यही पर तुम
बढ़िया से लिख करके तुम कभी नाइट्रोजन 4 7 8 9 जितना दे सकता है, फिर यहाँ दे करके सब में गुना करके जितना जैसे जैसे दे करके आप इसमें फिर यदि यही दोनों पढ़ के रख के जैसे यहाँ ऑक्सीजन दे देंगे, कभी हाइड्रोजन दे देंगे, कभी निकेल दे देंगे, सब अपना अपना मन से जोड़ जोड़ करके निकाल लेगा। और अब बात यही दोनों यदि जो बोलेगा कोई प्रोटॉन का मान इलेक्ट्रॉन का मान ये पर दे करके इसको जैसे ये N7 दे करके हाइड्रोजन के 1 परमाणु संख्या 1 होता है। और अब यही करके गुना करके उसके बाद निकाल लेगा। तो ये आज का टॉपिक बस इतना तक रहे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का मान आप हम आशा करेंगे कि आप ये दोनों दिए हैं, ये दोनों बना करके कमेंट में जरूर लिखते हैं। तो